बच्चों ये सेशन में हम लोग फंक्शंस के जेईई मेंस 2021 के मार्च अटेम्प्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस में आपका कैलकुलस का एप्लीकेशन भी लगेगा। फॉर एग्जांपल फंक्शन के क्वेश्चन में आपको लिमिट का भी कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूटी का भी कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको फंक्शन का क्वेश्चन मानते हुए हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों ये सेशन पे आप बने रहो। जेईई मेंस 2021 मार्च अटेम्प्ट के मैक्सिमम क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशंस बना के हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है। आप उसका लिंक यहाँ पर मैं क्लिक करके चेक कर सकते हैं ऊपर में, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों हम लोग ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, एफ आर टू आर एक फंक्शन है और एफ एक्स सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन को एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश जीरो का वैल्यू 3 दिया हुआ है। साथ ही आपको बताना है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1 बाई एच एफ ऑफ एच माइनस वन इक्वल टू, इसका वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले ये क्या है, आपका फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? फंक्शनल इक्वेशन का। इट इज द क्वेश्चन ऑफ फंक्शनल इक्वेशन का और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये जो रिलेशन है, इस तरह के रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन बनेगा उस फंक्शन को हम लोग लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू ई पावर के एक्स, ई पावर के एक्स। इसमें आपको के का वैल्यू फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, आप देख भी सकते हो यहाँ पर में एक्सपोनेंट क्या हो रहा है, अगर आपका सम में है तो वो प्रोडक्ट में चला गया, तो ये जो एफ एक्स है इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। अब बता रहा है एफ डैश जीरो इक्वल टू थ्री, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के इंटू ई पावर के एक्स, और आपको दिया हुआ है एफ डैश जीरो इक्वल टू थ्री, दैट मीन्स के इंटू ई पावर जीरो इक्वल टू थ्री। तो यहाँ से के का वैल्यू कितना मिल गया, थ्री। के का वैल्यू कितना मिल गया, थ्री। यानी जो फंक्शन हो गया, इस फंक्शन का वैल्यू हो गया ई पावर थ्री एक्स। तो अगर आपको एफ ऑफ एच निकालना है, इसका वैल्यू कितना हो गया, ई पावर थ्री एच, ई पावर थ्री एच। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसका वैल्यू निकालना है तो बन गया वन बाई एच इंटू ई पावर थ्री एच माइनस वन। और इसके लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड लिमिट है, आप इसको लिख दोगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ई पावर थ्री एच माइनस वन डिवाइड बाई थ्री एच, और यहाँ पर थ्री से मल्टी डिनोमीटर में, तो ये कितना हो गया, थ्री। और इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट का वैल्यू कितना होता है, ये वन है, तो वन इंटू थ्री, इसका मतलब हो गया, इसका आंसर हो गया वन इंटू थ्री इक्वल टू थ्री। तो वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थ्री। बस आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि अगर इस तरह का रिजल्ट हो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एफ एक्स इस तरह के रिजल्ट को सेटिस्फाई करता है, एफ एक्स इक्वल टू पावर के एक्स। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर, हमारे पास क्या है, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ आर माइनस थ्री टू आर माइनस वन, और एफ एक्स दिया हुआ है एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री, जी आर टू आर जी एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। और आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है एफ इनवर्स एक्स, यहाँ पर में जी इनवर्स एक्स है, एफ इनवर्स एक्स और जी इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स एंड जी इनवर्स एक्स इक्वल टू 13/2। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एफ इनवर्स एक्स और जी इनवर्स एक्स, इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला जितने भी वैल्यूज होंगे उन सब का क्या निकालना है, सम निकालना है, सम ऑफ एक्स है ना। ये एफ इनवर्स एक्स है डियर फ्रेंड, एफ इनवर्स एक्स है। इसका मतलब दोनों फंक्शन का क्या निकालना पड़ेगा, इनवर्स निकालना पड़ेगा। और इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले अगर एफ एक्स की बात करें तो इसके लिए वाई लिखेंगे एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री। अब हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे, जो इनवर्स निकालने का प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। और यहाँ से आपको मिल जाएगा, अगर x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा x इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू डिवाइड बाई वाई माइनस वन, थ्री वाई माइनस टू डिवाइड बाई वाई माइनस वन। ये इसका x का वैल्यू हो गया। और इनवर्स के लिए क्या करते हैं, x को y से, y को x से, तो यहाँ से आपको f इनवर्स x आ जाएगा इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग gx की बात करें तो gx के लिए भी इनवर्स निकाल सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। इसके लिए भी हम इसको y मान के 2x माइनस थ्री, और यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो y प्लस थ्री डिवाइड बाई टू,
और यहाँ से हम लिख सकते हैं जी इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 2। जी इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 2। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देना, और ऐड करके हमको जितने भी एक्स आएंगे उनके वैल्यूज को निकाल के उनका सम करना है। तो फटाफट इसको ऐड कर देते हैं। अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 3x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2। अब देखो यहाँ पर में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर में। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर में लिख देंगे 6x माइनस 4 प्लस यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर मैं 2 2 कैंसिल, और जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 13x यानी माइनस 5x, और यहाँ पर मैं माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 और प्लस 13 यानी प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सम ऑफ रूट यानी जो रूट्स होंगे उनका क्या सम ऑफ ऑल वैल्यूज पूछ रहा है। तो सम के लिए अगर x1 प्लस x2 कर देंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दैट विल बी सम ऑफ रूट इक्वल टू 5 एंड ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो डियर फ्रेंड, हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये डोमेन का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डोमेन, कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ये कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन है। और इसका डोमेन के लिए क्या करेंगे, यानी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और स्क्वायर रूट के अंदर में, ये किसके अंदर में, स्क्वायर रूट के अंदर में, यानी ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं होगा। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या हो जाता है, इट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0, और अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0, आपको पता होता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू होता है 0 से 1 के बीच में इंक्लूडिंग 0, यानी आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को 0 के बराबर नहीं चाहिए, ये ऑलरेडी 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब है x नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीजर, x नॉट इक्वल टू इंटीजर, क्योंकि x इंटीजर पर क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0। अगर आप x को 2 रखते हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो गया 0। अगर x को आपने 3 रखा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कितना हो गया 0। अगर आपने x का वैल्यू -4 रखा तो भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या हो गया 0। दैट मीन्स क्या हुआ कि x नॉट इक्वल टू इंटीजर, x इंटीजर नहीं होगा। बाकी कुछ भी रखोगे तो यू विल गेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये इसका इंटरसेक्शन किसके साथ में, x नॉट इक्वल टू इंटीजर, x नॉट इक्वल टू इंटीजर। अब आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, और ऑप्शन में आपको दिख रहा है जो ऑप्शन 2 है, उसको ध्यान से देखो, वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। क्या है, ऑल नॉन इंटीजर्स, ठीक है, एक्सेप्ट द इंटरवल, all non-integers except the interval -1 to 1। तो डियर, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें f(x) का वैल्यू √x है, gx का वैल्यू √1 - x है, और इतने तरह के फंक्शन दिए हुए हैं f(x + gx, f(x - gx, f(x/gx, gx/fx और gx - fx। तो इन सब का कॉमन डोमेन निकालना है। क्या निकालना है, इन सब का कॉमन डोमेन आपको निकालना है, कॉमन डोमेन निकालना है।
तो सबसे पहले क्या करो, एफ एक्स प्लस जी एक्स को देखो, एफ एक्स प्लस जी एक्स। इसके लिए क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस जी एक्स के लिए, यानी इसको लिखेंगे रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 - x। और जब इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 1। दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर में कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर में जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला पार्ट आंसर आ जाएगा, ये वाला पार्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 1, यानी इसका डोमेन क्या आ जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग इसका डोमेन निकालते हैं, अगर हम लोग एफ एक्स माइनस जी एक्स का भी डोमेन निकालेंगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स और जी एक्स माइनस एफ एक्स, तो इन दोनों का भी डोमेन क्या आएगा, सेम आएगा, इन दोनों का भी डोमेन क्या आएगा, सेम आएगा। और जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, 0 to 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, सेम आंसर आता है। अब हम लोग एफ एक्स बाई जी एक्स और जी एक्स बाई एफ एक्स को देखते हैं। अगर हम लोग एफ एक्स बाई जी एक्स लिखते हैं, एफ एक्स बाई जी एक्स, तो इसके लिए लिखेंगे अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 - x। इस केस में क्या होगा, इसका डोमेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड इसमें डिनोमिनेटर यानी 1 - x ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर में आ जाएगा x लेस देन 1, x लेस देन 1। यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर में x लेस देन 1, और दोनों को जब नंबर लाइन प्लॉटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1। 0 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड है और 1 क्या एक्सक्लूड है। तो यहाँ पर मैं 0 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड, तो ये वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। दैट मीन्स इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 ओपन इंटरवल। इसी तरह से अगर हम लोग gx बाई एफ एक्स को लिखे, gx बाई एफ एक्स को लिखे, तो gx बाई एफ एक्स के लिए क्या लिखोगे, gx के लिए लिखोगे अंडर रूट ऑफ 1 - x, और एफ एक्स का वैल्यू कितना लिखोगे, रूट एक्स। तो जब इसका डोमेन निकालोगे तो इसका डोमेन में क्या होगा, 0 पर ओपन इंटरवल हो जाएगा और 1 पर क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल 0 क्लोज इंटरवल 1। अब चारों का कॉमन निकालना, यानी क्या है, ये वाला पार्ट क्लोज इंटरवल 0 to 1, ओपन इंटरवल 0 to 1, और ये वाला, इन तीनों का क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा आपको x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1, ये जो है कॉमन है सब में। और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखो थोड़ा सा लेंदी है, मतलब आपको 2-4 बार निकालना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, बाकी इस क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एंड इस तरह का क्वेश्चंस में आपको फुल मार्क्स लेने होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो चलिए ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो डियर फ्रेंड, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को दो फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स और जी एक्स, इंटरवल में ब्रेक किया हुआ है। और ये जो कंपोजिट फंक्शन है एफ ऑफ जी एक्स, ये बोल रहा है किस किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ जी एक्स का आपको एफ ऑफ जी एक्स पता करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ जी एक्स पता करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे आपको एफ ऑफ जी एक्स लिखना है, तो इसके लिए सबसे पहले एफ एक्स के जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर में जी एक्स पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट हम लोग एफ ऑफ जी एक्स लिखते हैं। अगर हम लोग एफ ऑफ जी एक्स लिखेंगे तो इसको लिखेंगे, यानी यहाँ पर में एक्स होगा, वहां पर में क्या रख देंगे, जी एक्स। तो यहाँ पर में हो जाएगा जी एक्स प्लस 2, और ये भी एक्स है, सब जगह पर जी एक्स क्या कर देंगे, जी एक्स पुट कर देना है, यानी जी एक्स लेस देन 0, और यहाँ पर में आ जाएगा जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी आपको जी एक्स दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ है, जी एक्स दो पार्ट में है ना। तो एक बार केस 1 ये वाला लेंगे जी एक्स, इसके लिए इसको दिखेंगे, फिर एक बार इसके लिए देखेंगे। तो हम केस 1 ले लेते हैं, यहाँ पर में केस 1 जी एक्स का वैल्यू मैंने ले लिया एक्स क्यूब, और x क्या है, लेस देन 1, तो इसमें पुट किया जाए। तो यहां से हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू, आप लिखोगे जी एक्स प्लस 2, यानी जहां पर मैं जी एक्स से वहां पर मैं क्या बैठा देंगे, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस 2, और यहाँ पर मैं जी एक्स है
यानी एक्स क्यूब लेस देन 0, और साथ में x लेस देन क्या है, एंड, क्योंकि x लेस देन 1 तो होगा ही होगा। इसी तरह से यहाँ पर मैं gx के जगह कितना बैठा देंगे, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर यानी x टू द पावर 6, और gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी एक्स क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, लेस देन 1। अब इन दोनों का इंटरवल को मुझे ब्रेक करना है, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहां पर मैं एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू, इसका साइन डायग्राम देखो, अगर इसका साइन डायग्राम देखोगे तो यहाँ पर में एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 0, एक एक्स क्यूब ऑड पावर है वे भी कर्व से, तो इधर में पॉजिटिव और इधर में क्या होगा, निगेटिव। और आपको बोल रहा है एक्स लेस देन 1, इसका मतलब एक्स लेस देन 0 है, इस केस में एक्स लेस देन 0 है, और यहाँ पर में एक्स लेस देन 1 भी है, यानी 1 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, तो ये वाला। तो इसका इंटरवल आपको दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 और x इज लेस देन 0। यहां पर में x टू द पावर 6 हो जाएगा, और x क्यूब का साइन डायग्राम पॉजिटिव यानी ये वाला पार्ट, इसके लिए x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 1, यानी इस केस में हो जाएगा 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 1। तो f ऑफ जी एक्स का केस 1 आ गया, केस 1 का ये आंसर आ गया, यानी अभी हम लोग ने केस 1 लिया है जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये वाला पार्ट मेरा f ऑफ जी एक्स का आंसर आया है। अब इसी में जरा अगर केस 2 ले लें, इसी में अगर हम लोग केस 2 ले लिया जाए, केस 2 क्या लेंगे, केस 2 में लेना पड़ेगा जी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2। केस 2 में जी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहां से f ऑफ जी एक्स का वैल्यू आ जाएगा, f ऑफ जी एक्स इक्वल टू, देखो ध्यान से, यहाँ पर जी एक्स प्लस 2 यानी 3x माइनस 2 प्लस 2, और यहाँ पर मैं जी एक्स लेस देन 0 यानी 3x माइनस 2 लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसी तरह से यहाँ पर मैं gx का होल स्क्वायर यानी 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर और gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो माय डियर फ्रेंड, यहां पर मैं ये वाला इनइक्वालिटी कभी सेटिस्फाई इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि x का वैल्यू 1 से बड़ा है और यहाँ पर x का वैल्यू 2/3 से क्या होगा, छोटा होगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एक तरफ है और एक तरफ x का वैल्यू 2/3 से छोटा, तो इसका कोई इंटरसेक्शन नहीं आएगा, इसका मतलब ये वाला पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर में देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये वाला पार्ट आंसर में आ जाएगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो तुम्हें मिल जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी सिर्फ ये वाला पार्ट आ जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट हमारे पास में आंसर आ जाएगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आप ध्यान से देखो, अब आपको क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए पहले क्या चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। पहले क्या चेक करते हैं, कंटिन्यूटी। तो अगर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी चेक कहां पर करेंगे, एक तो 0 पर चेक करेंगे क्योंकि 0 पर ब्रेक हुआ है, और एक बार 1 पर चेक करेंगे, ठीक है। तो आप देखो 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, 0 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि एलएचएल यहाँ पर एलएचएल कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा 2 और आरएचएल कितना हो जाएगा 0, तो 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो हम ये वाला पार्ट को थोड़ा इरेज कर देते हैं, ये वाला पार्ट को थोड़ा इरेज कर देते हैं डियर फ्रेंड। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर में यानी x इक्वल टू 0, LHL इक्वल टू 2 और RHL इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस।
और डिसकंटिन्यूअस होगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। अब बच गया x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर देखो 1 पावर 6, यहाँ पर 1 पावर 6 कितना हो जाएगा 1, और 3 इंटू 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर 1, यानी x इक्वल टू 1 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू 1 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू कितना हो गया 1। अब आपको जब 1 पर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो यहां पर लिख सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 1 LHD, LHD कितना होगा, LHD के लिए ये वाला पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाला पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी 6x पावर 5, x पावर 6 का डिफरेंशिएशन, और ये 6 हो जाएगा। और RHD के लिए लिखोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बन जाएगा 2 इंटू 3x माइनस 2 इंटू 3, और 1 पर लिखेंगे तो 6 इंटू 3 माइनस 2 इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल हो गया। आप देख सकते हो 6 और 6, दैट मीन्स फंक्शन, जो फंक्शन है f ऑफ gx, ये क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 ओनली, सिर्फ 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन R वेयर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, वो आपको हो जाएगा नंबर ऑफ पॉइंट्स, वो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी 1 पॉइंट, यानी 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, और वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, x इक्वल टू 0। तो कौन सा आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 जो हो जाएगा, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड प्रॉब्लम, इसमें आपको कंपोजिट फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट लग गया, कॉन्टिन्यूटी का भी लग गया, और डिफरेंशिएबिलिटी का भी लग गया। इस तरह का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो डियर, हमारे पास एक और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दो फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए, एक्स लेस देन 0, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स लेस देन 0, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर बोला गया है ए एंड बी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, और आपको कंडीशन दिया हुआ है जी ऑफ एफ एक्स यानी गॉफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें फिर से हम लोग गॉफ लिखने का कोशिश करेंगे। क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स, यानी जो गॉफ है ना, तो जी ऑफ एफ एक्स लिखने के लिए ये जो जी फंक्शन है, जहां पर एक्स होगा वहां पर मैं क्या रख देंगे, एफ एक्स रख देंगे। तो जी ऑफ एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस 1, और यहां पर आ जाएगा एफ एक्स लेस देन 0, यहां पर आ जाएगा एफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस बी, और यहां पर आ जाएगा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इसमें फिर से हम लोग एफ एक्स को क्या लेंगे, एक बार केस 1 एक्स प्लस ए लेस देन 0, एक बार एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पर दो केस आपको लेना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख सकते हैं केस 1 एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स लेस देन 0, इसको रख देते हैं इन दोनों में। तो क्या हो जाएगा, तो यहां से g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, यहां पर x प्लस ए प्लस 1, एक्स प्लस ए प्लस 1, और ये तब होगा जब एफ एक्स लेस देन 0 है, यानी x प्लस ए लेस देन 0,
और साथ में x लेस देन भी क्या है, जीरो है, साथ में x लेस देन जीरो भी है। वेरी गुड। अब अगला एफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी इसमें लिख देंगे x प्लस ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी, और एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी x प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड x लेस देन जीरो। अब इसको हम लोग अलग अलग करके एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें जो है आपका ये वाला पोर्शन, क्योंकि x a एंड b क्या है, नॉन निगेटिव है, नॉन निगेटिव का मतलब पॉजिटिव है, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका इंटरवल हो जाएगा x लेस देन माइनस ए एंड x ग्रेटर देन जीरो। और इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे, तो अगर a नॉन निगेटिव है, यहाँ पर में a नॉन निगेटिव है, तो माइनस ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर हो जाएगा, और ये जीरो, तो यहाँ से ये वाला पार्ट आंसर हो जाएगा। x ग्रेटर देन जीरो, सॉरी x लेस, यहाँ पर में x ग्रेटर देन जीरो नहीं है, लेस देन जीरो है ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट का जो कॉमन इंटरसेक्शन हो जाएगा, इस पार्ट का जो कॉमन इंटरसेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x लेस देन माइनस ए, x लेस देन माइनस ए, इस पार्ट का मेरा कॉमन इंटरवल आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये भी कर सकते हैं हम लोग, x लेस देन माइनस ए, ये वाला में क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए और x लेस देन जीरो, तो इसका इंटरवल आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस ए पर क्लोज इंटरवल और जीरो पर क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। तो ये दोनों आंसर आ जाएगा जी ऑफ एफ एक्स में। अभी केस वन लिया गया है, केस टू भी ले लेते हैं, केस टू भी ले लेते हैं हम लोग। केस टू में क्या लोगे, केस टू में एफ एक्स का वैल्यू इसको लेना पड़ेगा, एक्स माइनस वन मॉड, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन मॉड, एक्स माइनस वन मॉड, और इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब चलो, तो इसमें लिखेंगे हम लोग, इसमें हम लोग जी ऑफ एफ एक्स को लिखते हैं, तो जी ऑफ एफ एक्स को लिख देंगे हम लोग इक्वल टू, तो यहाँ पर पुट कर देंगे एफ एक्स प्लस वन, यानी मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस वन, और जब इसमें पुट करेंगे x के जगह पर, यानी मॉड ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस b, मॉड ऑफ x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस b, और इसमें एफ एक्स क्या है, लेस देन जीरो, यानी यहाँ पर आपको कंडीशन बन जाएगा फर्स्ट वाले में x माइनस वन लेस देन जीरो, x माइनस वन लेस देन जीरो, और साथ में एक कंडीशन ये भी है x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये वाले पार्ट में क्या होगा, ये वाले पार्ट में, इस पार्ट के लिए हमको करना पड़ेगा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी मॉड ऑफ x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और साथ में x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखिए, ये वाले पार्ट का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ये वाला पार्ट का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, या ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट होगा, क्योंकि मॉड बोल रहा है लेस देन जीरो, एक्स माइनस वन मॉड लेस देन जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। और ये वाला में x माइनस वन मॉड माइनस वन होल स्क्वायर प्लस बी, और इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर में x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसके लिए रियल नंबर होगा और इसके लिए जीरो हो जाएगा। ये सब जो नंबर लाइन का खेल है, तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू या x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से तीसरा पार्ट को इसी में लिख देते हैं, इसी में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद करके मॉड ऑफ x माइनस वन
होल स्क्वायर प्लस बी, और इस केस में आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास तीन पार्ट में आंसर आया, हमारे पास में तीन पार्ट में आंसर आया g ऑफ एफ एक्स का। पहला पार्ट क्या आया, पहला पार्ट में x प्लस ए प्लस वन वेर एक्स लेस देन माइनस ए, दूसरा पार्ट में x प्लस ए माइनस वन होल स्क्वायर प्लस बी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस ए टू 0, और थर्ड पार्ट में मॉड ऑफ x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलो इसको थोड़ा सा हम लोग तोड़ के एक बार साइड में लिख लेते हैं, फिर कंटिन्यूटी या जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। तो मेन टास्क जो हम लोगों को था कंपोजिट फंक्शन निकालने का, वो हम लोगों का सॉल्व हो गया। एंड इस तरह के क्वेश्चन में आपको नंबर लाइन का प्रैक्टिस अच्छे से होना चाहिए, विदाउट विच ये जो है गलती हो जाता है। तो चलो, तो फाइनली हम लिखते हैं g ऑफ एफ एक्स। अब हम लोग कहां पर चेक करेंगे, g ऑफ एफ एक्स का क्या चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। कॉन्टिन्यूटी है तो कॉन्टिन्यूटी कहां पर चेक किया जाएगा, एक तो माइनस ए पर चेक किया जाएगा और एक चेक किया जाएगा 0 पर। तो कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू माइनस ए, तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल कर देंगे, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल कर देंगे तो x इक्वल टू माइनस से यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर में कितना आ जाएगा एल एच एल के केस में, यानी माइनस ए प्लस वन इक्वल टू आर एच एल। आर एच एल के लिए कितना करेंगे, आर एच एल के लिए आप कर दोगे माइनस ए प्लस ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, तो यहां से आपको ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आपको वन इक्वल टू वन प्लस बी, तो यू विल गेट बी इक्वल टू 0। बी का वैल्यू कितना हो गया 0। इसी तरह से आपको 0 पर अब अगला क्या हो जाएगा, अब अगला होगा कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। अब अगला कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे, ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट में और ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट में कंटिन्यूटी अगर चेक करेंगे तो 0 प्लस ए माइनस वन होल स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी, 1 माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से बी कैंसिल हो रहा है, ये वाला पार्ट 0 और सिंपली बन गया a माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0। तो इस केस में जो फाइनल आंसर आ जाएगा a प्लस बी का, यानी a प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना था और a प्लस बी का आंसर हो जाएगा 1। और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मेन जो टास्क था माय डियर फ्रेंड, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन निकालने के बाद कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, उसको मिलाते हुए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। तो चलो बच्चों, ये भी क्वेश्चन हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है y इक्वल टू 5 टू द पावर log x का इनवर्स बताना है, ठीक है, इनवर्स बताना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, मैं समझाता हूं आपको कैसे कंफ्यूजन है। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो जाएंगे, इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोला, इनवर्स बता रहा है, इनवर्स फंक्शन नहीं बोल रहा है। तो इनवर्स लिखने के लिए सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसको ध्यान से समझते हैं। y इक्वल टू 5 टू द पावर log x। इनवर्स के लिए क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं y से, और y को किससे रिप्लेस कर देते हैं, x से। तो अगर इसको यहाँ पर लिख दें तो एक तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर देंगे x से, और ये बन जाएगा x इक्वल टू 5 टू दी पावर log y। तो फर्स्ट ए ऑप्शन तो आंसर आ गया यहां से। इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर में
अगर इसी को हम ऐसे लिखा जाए यहाँ पर में y इक्वल टू 5 टू द पावर log x, आप इसको log का प्रॉपर्टी को इस तरह से भी लिख सकते हो, y इक्वल टू एक्स टू द पावर log 5, log का प्रॉपर्टी से। और जब इस पे रिप्लेस करेंगे x को y से और y को x से, तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू वाई टू द पावर log 5। ये कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। यानी ए और बी दोनों करेक्ट है इस क्वेश्चन के इनवर्स के हिसाब से। इसी तरह से आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर यहां पर मैं आपने लिखा है y इक्वल टू एक्स टू द पावर log 5, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ये log 5 को इधर लेके चलेंगे तो बन जाएगा y टू द पावर 1 बाई log 5, log का प्रॉपर्टी से इसको लिख सकते हैं ये। इसका मतलब है जो सी ऑप्शन है वो भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो एक तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया x इक्वल टू 5 टू द पावर log y, ये भी करेक्ट है। एक दूसरा आंसर यहां से भी लिख सकते हैं, यहां से बी ऑप्शन x इक्वल टू वाई टू द पावर log 5, और एक तीसरा ऑप्शन y टू द पावर 1 बाई log 5 इक्वल टू x। यानी इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हैं ए, बी एंड सी। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, है ना? इसमें शायद बोनस हुआ है जो हमारा जो एनटीए का जो अपडेट है उसके हिसाब से। तो ये रहा इस क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से हम लोग ने जेईई मेंस 2021 मार्च अटेम्प्ट के फंक्शंस के जितने भी क्वेश्चंस थे उसको हम लोग ने इस तरह से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व किया है। आगे भी नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग अपलोड करेंगे बहुत जल्द। तो डियर फ्रेंड, अगर ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एंड आपको जो भी टॉपिक का वीडियो सोल्यूशन चाहिए आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उस पर अपलोड करने का कोशिश करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट। तो चलिए बच्चों, सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।